हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे यू शेप कुर्ती। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने हैवी मटेरियल यूज़ किया है नेट का। आप कोई भी मटेरियल में इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को आपको हाफ में फ़ोल्ड करना होगा, उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड कर लेना होगा। फिर फोल्डेड साइड से आपको अपना शोल्डर मेजर करना होगा। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और आर्म होल भी मैंने 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं आपको अपना चेस्ट राउंड मेजर करना होगा। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल के साथ इसे बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है एंड फिर हम ऊपर से 19 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट पर्स का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और जो नीचे दामन का हिस्सा है वो भी हमने 10 इंच रखा है ऑल ओवर। जितना आपका हिप्स राउंड है उस हिसाब से आप रखिए एंड इसे आपको हिप्स राउंड के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। तो यह हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम अनफोल्डेड साइड से ऊपर की ओर 5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और जैसे कि ये मेरा यू शेप कुर्ती है तो वहाँ से आपको इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए नीचे तक ज्वाइन कर लेना होगा। और अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है और अब हमें यहाँ दो पार्ट रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना होगा। तो यह हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है और इस तरीके से मेरी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे अस्तर लगाना है। तो अस्तर हम किस तरीके से लगाएंगे? सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा प्लेस करना होगा। उसके बाद सेम मेजरमेंट से हमने अस्तर को कट किया है और अस्तर इसके ऊपर सीधा रखना होगा। इस तरीके से रखना होगा और आपको साइड से ऑल अराउंड आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ऑल अराउंड आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे दिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट का नेक क्रिएट करना है, जिसकी कटिंग हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। तो बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और ये मेरा बोट नेक है तो इसकी चौड़ाई हमने रखा है 4.5 इंच और लंबाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे भी हम इसी शेप में ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और इस तरीके से मेरी ये नेक की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम एक छोटा सा पीस का कपड़ा लेंगे अपने अस्तर के मटेरियल का और उसके ऊपर हम बकरम को इस तरीके से प्लेस करेंगे और इसी शेप में आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हमें कट कर लेना होगा। और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा है उसको आपको इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेना होगा बकरम के ऊपर और ऑल अराउंड आपको सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है और अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच कर लेंगे। एक्जैक्टली आपको नेक का सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा और सेंटर पे से रखना होगा। इस तरीके से रखना होगा जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर हो और जस्ट किनारे पे आपको इसकी सिलाई देना होगा। तो यहाँ हमने दे दिया है और
और अब हम आधे इंच की दूरी पे ऑल अराउंड से कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उस पे आपको इस तरीके से हल्का हल्का कट्स देना होगा, ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। तो अब हम यहाँ फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा और इस तरीके से मेरे ये फ्रंट पार्ट की नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और सेम तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी अस्तर को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करेंगे नेक की। तो सबसे पहले इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट की जो चौड़ाई रहेगी नेक की वो भी 4.5 इंच रहेगी और लंबाई हमने यहाँ 6 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर से आपको राउंड शेप दे देना होगा और इन मार्किंग को आपको कट कर लेना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे 2 इंच की पट्टी कट करेंगे नेक के मेजरमेंट से। इस हिसाब से 1.5 से 2 इंच की आपको पट्टी कट करना होगा। सबसे पहले पट्टी की जो किनारी है उसे आपको सिंगल हाफ में इस तरीके से मोड़ लेना होगा। उसके बाद आपको टॉप को सीधा रखना होगा और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा। इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले आपको आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद आपको पट्टी को पलटते हुए ऊपर से एक और बार आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दे दिया है और इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को सीधा ही रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे और अपना शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर हमें किस तरीके से जॉइन करना है, सबसे पहले आपको शोल्डर को दोनों मिलाना होगा और बैक पार्ट की जो पट्टी है उसे फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से फोल्ड करना होगा और आपको आधे इंच की दूरी पे इस तरीके से स्लांट वे में सिलाई देना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों शोल्डर जॉइन कर लेना होगा। शोल्डर जॉइन करने के साथ साथ आपको जो आर्मोल है उस पर भी आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। ऑल ओवर आप चाहो तो और एक में पट्टी कट करते हुए भी फिनिशिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपको साइड सी लेना होगा अपनी फिटिंग के हिसाब से और नीचे जो यू पैटर्न हमने बनाया था उस पर आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ऑल ओवर मोड़ लेना होगा किनारियों को। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ शोल्डर जॉइन कर लिया, आर्मोल हेम कर लिया, साइड भी सी लिया है, नीचे की किनारियों मोड़ लिया है। इस तरीके से मेरी सुंदर सी कुर्ती रेडी हो गई है यू शेप में। बहुत ही सिंपल है गाइस इसे बनाना। इसके नीचे हम धोती बनाएंगे, उसकी भी वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। सो गाइस अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आप लोग किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।